नमः। आज के नए सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट जो हमारा सेशन था जिसमें हमने समास का टॉपिक क्लियर किया था, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है समय ज्ञानम। समय ज्ञानम से आज तक प्रश्न पूछते हैं पर इतना नहीं पूछते, कि कभी कभी पूछ लिया, 2-3 बार पूछ लेते हैं, कि नॉर्मली पूछते, ज़्यादा डीपली भी नहीं पूछते। तो हम इसका ओवरऑल हमें आइडिया तो रहना चाहिए कि अगर आ जाए तो कैसे प्रश्न को टैकल करेंगे। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक समय ज्ञानम रहने वाला है। समय ज्ञानम सीखने से पहले हम थोड़ी सी आपको गिनती संस्कृत में थोड़ी आनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे कि 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो हमें गिनती आनी चाहिए। इसमें भी संस्कृत की गिनती के अंदर होता है एकम। क्या हम यहाँ पे एकम वादनम करेंगे क्या? उसी को चीज को लेकर हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं कम से कम 10 या 12 तक की गिनती तो हमें आना चाहिए, क्योंकि 12 तो मैंडेटरी है। तो मैं लिखता हूं एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। हमें 12 तक तो गिनती आनी चाहिए, क्योंकि हमारी घड़ी के अंदर जो डायल पैड होता है वो 12 तक तो होता ही है। मैंने यहाँ पे घड़ियां ली हैं जिसके अंदर हम टाइम को देखेंगे कि भाई टाइम 1 बजता है तो कैसे होता है, जो फिक्स टाइम हो, तो जो सवा वाला होता है कि 1:15, 2:15, 1:30, 2:30, 3:30 ऐसा वाला, और 1:45, 4:45 जो भी रहने वाला है वो हम देखेंगे। पहले तो हम टाइम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब मैं यहाँ से क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये 4 क्यों छुड़ा रहा हूँ, इसका कारण मैं आपको एंड में बताऊंगा। यहाँ से बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसके लिए हम पहले पहली वाली घड़ी को देखते हैं। गोल सर्कल की डायल पैड वाली घड़ी है, इसमें मैंने लिखा है पंचवादनम। बड़ी वाली सुई यहाँ पर है 12 पे, मतलब 00 टाइम है। अभी 00 टाइम हो रखा है, कितने बजकर 5 के ऊपर। तो अगर 5:00 का जो फिक्स टाइम होता है उसे हम बोलते हैं कि पंचवादनम। हमें इसके आगे एक शब्द लगाना पड़ेगा वादनम, तो कहते हैं 5 बजे। तो जो बजे वाला कॉन्सेप्ट है वो वादनम प्रेफर करता है, तो पंचवादनम। अगर यही सुई 5 ना बजाकर 6 बजाने लगे तो षटवादनम। षटवादनम, वादनम का वादनम आ जाएगा। अगर यही सुई 7 बजाने लग जाए तो सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। ऐसे करके इनके आगे बस हमें वादन लगाना है, वादनम। यहाँ तक द्वादशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम, ये करके इससे हमारा परफेक्ट टाइम जो फिक्स टाइम होता है कि बराबर 4 बज गए हैं, 5 बज गए, फिक्स है, वो वाला टाइम क्लियर हो जाता है। अभी मैंने ये नहीं बताया है, ये वाला सर्कल है इसको छोड़ा है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैंने ये वाला क्यों छोड़ा है। अब ऐसा ही हम आगे भी देखते हैं। जब हमारा टाइम ये हो जाता है, अब हम इस घड़ी को देखते हैं। इस घड़ी में जो बड़ी वाली सुई है वो 3 पर है, मतलब 15 मिनट हो गई है। कितने बज के 15 मिनट हो गई है? 5:15 हो गई है। तो जब ऐसा टाइम होता है कि 5:15, 4:15, 6:15, 7:15, 7:15, तो उसके लिए संस्कृत में हम यहाँ पे लिखा हुआ है सपाद पंचवादनम। सपाद पंचवादनम, 5 तो बजे हुए हैं कि भैया हमारे 5 बजे हुए हैं। पंचवादनम, अगर 5 बजे हुए हैं तो आगे क्या हो गया भैया कि 15 मिनट ज्यादा हो गई है। तो 15 मिनट को दिखाने के लिए हमारे पास वर्ड है सपाद। सपाद पंचवादनम। तो अब देखते हैं कि अगर 6 बजते तो सपाद षडवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। वही सीक्वेंस रहने वाला है कि हमने यहाँ पे पंचवादनम किया था। अब भाई 5:15 एक्स्ट्रा हो गई है, तो 15 मिनट को एक्स्ट्रा को दिखाने के लिए हमने सपाद वर्ड यूज किया है। अब हम यूज करने वाले हैं अगले वाला, ये जो 5:30 हो रही है, तो बड़ी सुई इंडिकेट कर रही है कि 30 मिनट ज्यादा हो गई है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। इसके आगे क्या कितने बज गए कि 5:30 हो गई। पहले हमारे 5 बज रहे थे, फिर हमारे 5:15 हुई, तो हमने सपाद ऐड कर दिया। अब 5 बज रहे हैं तो इसके लिए पंचवादनम तो लिखना जरूरी है।
पंचवादनम लिखा, लेकिन 30 मिनट ज्यादा हो गई है। पहले हमारे पास 15 ही मिनट ज्यादा थी, अब 15 और ऐड हो गई है। तो इसे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना, शार्ध पंचवादनम। जब साढ़े का होता है ना, 30 मिनट ज्यादा हो गई है, 5:30 6:30, तो सार्ध पंचवादनम। 6 का है तो सार्ध षडवादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। ऐसे करके ये सार्ध जो साढ़े वाला कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता है। तो हमने देखा कि कॉमन जब फिक्स टाइम होता है तो पंचवादनम फिक्स आता है, फिर जब सवा का आता है तो सपाद पंचवादनम, और जब साढ़े का आता है सपाद सपाद क्या सार्ध पंचवादनम हो जाता है। अब हमने ये दूसरी डिजाइन की घड़ी ली है, क्योंकि घड़ियां गोल गोल होती है, पर कुछ लोग जो चाइनीज है तो उसके लिए मैं बता दूं कि ऐसी भी घड़ियां हैं, इससे ज्यादा वो तो होने के वो नहीं है। लेकिन इस घड़ी के अंदर भी कॉन्सेप्ट तो वही है, क्योंकि टाइम डायल पैड वही है, बस इसका शेप चेंज हुआ है। कभी ये, अभी तो ये स्क्वायर फॉर्म में है, कभी ये षटभुज के अंदर आ जाती है, अलग अलग शेप्स आते रहते हैं। तो उससे क्या लेना देना है, हमें तो टाइम से लेना देना है। तो हमारा इसमें टाइम दिखा रहा है कि जो बड़ी सुई है वो 9 पर है, तो इट मीन्स 9 पर है मतलब 45 मिनट्स हो चुकी है। अगर 45 मिनट्स हो चुकी है, कितने बजकर 5:45 मिनट्स हो चुके हैं, तो इसको हम एक तो ऐसे बोल सकते हैं कि 5:45 हो गई, लेकिन हमारे लोक प्रचलन में लगा है कि 5:45 हो गए। हम ऐसे बोलते हैं कि 5:45 हो गए। तो पौने, जो ये हम पौने जो शब्द बोलते हैं, इसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास कौन सा शब्द है, तो वो है पादोन षडवादनम। क्या है? पादोन षटवादनम, कि 5:45 बज गए हैं। अगर ये सुई यहां ना होकर अगर इस 5 के इधर होती, जस्ट यहाँ पर, तो क्या होता? पादोन पंचवादनम, पादोन षडवादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि चलो 5 से लेकर 12 तक होगा, वी विल हैंडल इट, बट अगर 1 से 4 तक आता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो हमें उसे क्लियर करने के लिए एक बार आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ये अलग से है, इसको मैं मिटाकर लिखता हूँ। हम देखते हैं कि जो मैंने ये 4 छुड़वा दिए थे पहले कि हम स्कोर नहीं करेंगे, आगे करेंगे, तो इसका थोड़ा सा अलग होता है, तो हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि एकम होगा तो अगर हम वादनम ऐड करते हैं तो एकम वादनम होता है, पर ऐसा नहीं होगा, इसमें होगा एक वादनम। सामान्य एक वादन हो गया, सपाद एक वादनम, सार्ध एक वादनम, पादोन एक वादनम। इसी तरह से बाकी और कहीं परिवर्तन नहीं होने वाला है। द्वे के अंदर द्विवादनम, द्विवादनम 2 बज गए, सपाद द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम, पादोन द्विवादनम। त्रीणी, यहाँ पे त्रीणी लिखा है, तो क्या हम त्रीणी वादनम करेंगे? ना, हम देखेंगे इसमें त्रिवादनम, त्रिवादनम करेंगे। त्रिवादनम करेंगे तो सपाद त्रिणीवादनम, सार्ध त्रिणीवादनम, पादोन त्रिणीवादनम। और यहाँ पे चतवारी है तो हम इसको चतवारी वादनम नहीं कर सकते हैं, इसलिए चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। तो ऐसे करके सपाद चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम और पादोन चतुर्वादनम। बस इतना सा टाइम के अंदर हमें ये याद करने लायक है कि हमें इतना देखना कि एकम, द्वे, त्रिणी, चतवारी की जगह पर एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम होने वाला है। बाकी उसके अंदर सपाद 3 शब्द देखने, सपाद हो गया, सार्ध हो गया और एक पादोन हो गया। बस 3 शब्द ये याद करने हैं। लेकिन हमारा टाइम यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। समस्या एक और आती है कि घड़ी के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इस घड़ी में अंदर देखो, जैसे कि 1:10 हो गई, अब क्या करेंगे? ना तो ये सपाद की कैटेगरी में गया, ना ये सार्ध की कैटेगरी में गया, ना ये पादों की कैटेगरी में गया। इसके लिए हम आ गई थी कि अगर 1:05 हो गई, 1:10 हो गई, 1:20, 25, इस तरह से टाइम बढ़ेगा तो क्या करेंगे? तब समस्या होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये इस घड़ी में बज रहे हैं कि 1:05 हो गई है, तो 1 बजकर क्या ये टाइम ऐसे दिखा रहा है? पर्टिकुलर यही दिखा रहा है,
तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1:05 ज्यादा हो गई है, तो 5 को क्या बोलते हैं, हमने सीखा है पंच। इसमें अधिक जोड़ेंगे तो हमने संधि पढ़ी थी, तो उसमें दीर्घ संधि हो जाएगी पंचाधिक, दीर्घ संधि हुई है पंचाधिक एक वादनम। ये लो, क्लियर। अगर यहीं पे 2 बजते तो पंचाधिक द्विवादनम, पंचाधिक त्रिवादनम, पंचाधिक चतुर्वादनम, पंचाधिक पंचवादनम, पंचाधिक षड्वादनम, पंचाधिक सप्तवादनम, पंचाधिक अष्टवादनम, पंचाधिक नववादनम, पंचाधिक दशवादनम, पंचाधिक एकादशवादनम, पंचाधिक द्वादशवादनम। ये सब का ये फ्री हो गया। अब समस्या ये आती है कि नहीं नहीं, हमारा टाइम अलग चल रहा है, 10 मिनट ज्यादा हो गई। वही, ज्यादा कुछ नहीं है, क्या ये टाइम ऐसे होने वाला है? तो क्या हो रहा है, 10 मिनट ज्यादा हो गई, तो हमने 10 लिखा था, 10 लिखा, अधिक इसमें जोड़ेंगे वही दीर्घ संधि हो जाएगी, दशा अधिक कितने बज गए, 1 बज गए, दशा अधिक एक वादनम। कहाँ टफ है कि, तो दशाधिक द्विवादनम हो जाएगा, दशाधिक त्रिवादनम, दशाधिक चतुर्वादनम, दशाधिक नववादनम, दशाधिक द्वादशवादनम, जहां पर भी आए उस हिसाब से, लेकिन यहां तक चलता है। लेकिन अगर आप अब आप बोलोगे सर नहीं, अब हमारा टाइम यहां पर आ गया, 25 मिनट ज्यादा हो गई, अब क्या करें? अब समस्या हो गई है। पर आपको ये पता है क्या, हमने घड़ी को 3 क्वार्टर्स में बांटा है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर और 3 और चौथा, 3 क्वार्टर्स में बांटा है। इस वाले क्वार्टर को बोलते हैं हम सपाद, ये वाला हो गया हमारा शार्द, मतलब इस वाले एरिया में यहाँ तक का पॉइंट है सपाद, और ये यहाँ तक का जो 30 तक होने वाला है वो साध में चला जाएगा। इसका ये वाला जो पॉइंट है वो पादवन में चला जाएगा, और ये वाला पॉइंट है वो वादनम, साक्षात वादनम, जो कि फिक्स टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये यहाँ पर है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि भैया 1:25 हो गई, तो अगर मैं इसको लिखूं सपाद, सपाद एक वादनम ऐसे लिखूंगा, तो मेरे पास क्या टाइम आ रहा है, 1:15 यही आ रहा है। पर इसमें कितना अधिक है, 10 अधिक है, ये लो, तो वही दशाधिक, दशाधिक सपाद एक वादनम, खत्म। अगर ऐसी सिचुएशन 25 की ना होकर 5 की हो जाए तो पंचाधिक सपाद एक वादनम। अब ना ऐसी सिचुएशन नहीं है, अब सिचुएशन बदल गई है, जमाना बदल गया है, अब 35 पे आ गया है। तो 35 पे आ गया तो कहाँ है, इसको कहते हैं हम, इस वाले पॉइंट को सार्ध एक वादनम वाला पॉइंट है। सार्ध एक वादनम से कितना आ गया, बस 5 ही अधिक है, पंचाधिक सार्ध एक वादनम। अगर यहाँ पर है तो दशाधिक सार्ध एक वादनम। इसी तरह से ये सभी के अंदर चलेगा। लेकिन अभी तक जितना भी प्रश्न पूछे गए हैं, या तो आपसे संवाद को इंडिकेट करके पूछा है या सार्ध को करके पूछा है, इससे ज्यादा प्रश्न आते नहीं है, लेकिन हमें इसको करना जरूरी है। तो ये था, आपने स्टार्टिंग का यहाँ तक का ये पोर्शन पढ़ लिया कि ये हो गया, ये हो गया, अधिक का मैटर खत्म हो गया। अब अगर हमारी घड़ी ऐसे ऐसे बजती कि 3 बजकर, ये हो गया 3 बजकर क्या, 2:55, 2:55 ये टाइम हो जाता है। अब समस्या ये है कि भैया पंचपंचाशत हो गया, तो इसको 2 तरह से बोल सकते हैं कि एक तो हम ये कर लें कि दशाधिक पादवन द्विवादनम, एक तो ये हो ही जाता है। लेकिन इससे भी सरल एक और होता है कि 3 बजने में कितने मिनट कम है, 5 मिनट की तो देरी है, 5 मिनट की देरी है। अगर 5 मिनट की देरी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पंचोन द्विवादनम, ओ पंचोन त्रिवादनम। 3 बजने में 5 मिनट कम है, हम कह भी देते हैं गांव के लोग कि भाई 2 कम 50, 1 कम 60। तो अगर हम ये मेथड वहां यूज करते हैं, अगर ये हमें सरल है, हम ये यूज क्यों नहीं करें? जब हम इतना राउंड काट कर यहाँ पर आके पंचपंचाशत जितनी छलांग मारना चाहते हैं, तो इससे बेहतर है हम यहाँ से करें। यही देख लो यहाँ पर, अगर ये यहाँ जाए तो टाइम क्या होने वाला है कि 2:50
3 बजने में कितना टाइम कम है? 10 मिनट। तो लिखो दशोन त्रिवादनम, दशोन त्रिवादनम। कहाँ टफ है? इसी के साथ में ये भी हो गया। तो हम इतना ज्यादा राउंड न काट कर हम यहाँ से डायरेक्ट उल्टी छलांग लगा लो, या ये ज्यादा इजी रहेगा। और परीक्षा में अगर पूछेगा पीछे वाला तो वो दशोन को यूज करेगा। तो हम ज्यादा आगे उछल कर ना इसी को देखें जो हमारे पास में है, इजी है, क्योंकि नॉलेज नहीं बढ़ानी है कि नॉलेज तो बढ़ती रहेगी। मेन टॉपिक है एग्जाम क्रैक हो, उसी को लेकर कि जो एग्जाम में अंदर पूछेगा वही हमारा टाइम। एक आध बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।